क्या आपने कभी सोचा है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हैं और कब 1 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह उठते हैं तो थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है, जैसे दिमाग थक गया हो। यह सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। जरूरी काम करते हुए भी बार बार फोन चेक करने का मन करता है। हर नोटिफिकेशन की टिंग हमें अपनी ओर खींचती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें कंट्रोल कर रही है। यह है डोपामाइन, हमारे दिमाग का केमिकल। आज टेक कंपनियां, फूड कंपनियां और गेमिंग एप्स हमारे डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक करने में माहिर हैं। वे जानबूझकर ऐसी चीजें बनाते हैं जो हमें बार बार उनकी तरफ खींचती हैं। हम अनजाने में इस खेल का हिस्सा बन जाते हैं और अपनी सबसे कीमती चीज, ध्यान और मानसिक शांति, दांव पर लगा देते हैं। तो क्या हम हमेशा इस जाल में फंसे रहेंगे? नहीं। अगर हम समझ जाएं कि डोपामाइन कैसे काम करता है, तो हम इसे कंट्रोल करना भी सीख सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे हम अपने दिमाग को फिर से शांत, फोकस्ड और शक्तिशाली बना सकते हैं। डोपामाइन को अक्सर खुशी का केमिकल कहा जाता है, लेकिन असल में यह चाहत या मोटिवेशन का केमिकल है। जब आप भूखे होते हैं और सामने पसंदीदा खाना देखते हैं, तो उसे खाने की तीव्र इच्छा डोपामाइन की वजह से होती है। यह इनाम की उम्मीद में रिलीज होता है, न कि इनाम मिलने के बाद। डोपामाइन हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। यही हमारे पूर्वजों को शिकार और सर्वाइवल के लिए उकसाता था। हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड पाथवे है जो तब एक्टिवेट होता है जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे खाना, पानी या सामाजिक जुड़ाव। यही सिस्टम हमारी आदतें बनाता है और हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसी चीजें दे दी हैं जो बिना मेहनत के तुरंत डोपामाइन देती हैं। सोशल मीडिया, जंक फूड, गेम्स। नतीजा, हमारा दिमाग आसान रिवॉर्ड्स का आदी हो जाता है और मेहनत वाले काम बोरिंग लगने लगते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप बार बार सोशल मीडिया क्यों चेक करते हैं, भले ही कुछ नया ना हो? इसका जवाब है वेरिएबल रिवॉर्ड, जैसे कसिनो की स्लॉट मशीन। हर बार स्क्रीन स्क्रॉल करना लिवर खींचने जैसा है, कभी इनाम कभी नहीं। सोशल मीडिया एप्स इसी सिद्धांत पर डिजाइन किए गए हैं। आपको नहीं पता अगली बार क्या मिलेगा, लाइक्स, कमेंट्स या कुछ भी नहीं। लाल नोटिफिकेशन, डॉट्स, इनफाइनाइट स्क्रॉल, ये सब जानबूझकर बनाए गए हैं ताकि आप ज्यादा समय ऐप पर बिताएं। कंपनियां आपकी अटेंशन बेचती हैं और इसके लिए आपके डोपामाइन सिस्टम का फायदा उठाती है। नतीजा, हमारा दिमाग तुरंत संतुष्टि का आदी हो जाता है। किताब पढ़ना या गहरी बातचीत करना बोरिंग लगने लगता है। असल में हम अपनी जेब में एक डिजिटल स्लॉट मशीन लेकर घूम रहे हैं। सोशल मीडिया और गेम्स ही नहीं, डोपामाइन का जाल हमारी खाने की आदतों और शॉपिंग में भी फैला है। चिप्स का पैकेट खत्म करना मुश्किल क्यों है? या ऑनलाइन सेल में फालतू चीजें क्यों खरीद लेते हैं? यह सब डोपामाइन का खेल है। फास्ट फूड कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह डिजाइन करती हैं कि वे हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को हिट करें। चीनी, नमक, फैट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जब हम ऐसा कुछ खाते हैं तो डोपामाइन का विस्फोट होता है और हम ओवरईटिंग कर बैठते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, लिमिटेड टाइम ऑफर, फ्लैश सेल जैसी ट्रिक्स से हमारे डोपामाइन को ट्रिगर करते हैं। असली प्रोडक्ट आने तक एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन खरीदने का पल हमें डोपामाइन हिट दे जाता है। धीरे धीरे प्राकृतिक खुशियों जैसे सूर्यास्त देखना या दोस्त से बात करना की अहमियत कम लगने लगती है। लगातार हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से दिमाग खुद को बचाने के लिए डोपामाइन रिसेप्टर्स को कम संवेदनशील बना देता है। इसे डाउन रेगुलेशन कहते हैं। अब वही खुशी पाने के लिए और ज्यादा डोपामाइन चाहिए। पहले 10 मिनट इंस्टाग्राम काफी था, अब 1 घंटा चाहिए। यह टॉलरेंस बढ़ती जाती है, जैसे किसी नशे की लत। जब आप इन एक्टिविटीज को रोकते हैं तो सामान्य चीजें, पढ़ाई, एक्सरसाइज बहुत बोरिंग लगने लगती हैं। दिमाग तेज डोपामाइन रश के लिए तड़पता है और आप फिर से फोन या जंक फूड की तरफ भागते हैं। यह बोरियत और खालीपन का चक्र हमें लंबे समय के फायदेमंद कामों से दूर कर देता है। इससे बाहर निकलने के लिए दिमाग को रीसेट करना जरूरी है। डोपामाइन ओवरलोड का असर सिर्फ बोरियत तक नहीं, बल्कि ध्यान और मानसिक सेहत पर भी पड़ता है। लगातार तेज उत्तेजना की आदत से हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। किताब पढ़ना या लेक्चर सुनना मुश्किल लगता है। दिमाग एक मसल की तरह है। अगर उसे सिर्फ आसान कामों की आदत डालेंगे तो वह गहरी सोच की ताकत खो देगा।
यही वजह है कि आज फोकस करना इतना मुश्किल है। किताबें ऐप्स का मुकाबला नहीं कर पाती। डोपामाइन असंतुलन से एंजाइटी और डिप्रेशन भी बढ़ सकते हैं। हर नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करने की आदत नर्वस सिस्टम को थका देती है। जब डोपामाइन का बेसलाइन गिरता है तो प्रेरणा की कमी और उदासी महसूस होती है। हम अपनी बेचैनी से बचने के लिए उन्हीं चीजों का सहारा लेते हैं जो समस्या को और बढ़ाती हैं। अब सवाल है, समाधान क्या है? सबसे पहला कदम है डोपामाइन डिटॉक्स। इसका मतलब है कुछ समय के लिए उन एक्टिविटीज से दूर रहना जो तुरंत डोपामाइन देती है, जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, गेम्स। इससे दिमाग के डोपामाइन रिसेप्टर्स को रीसेट होने का मौका मिलता है। आपको गुफा में जाने की जरूरत नहीं, बस एक दिन या कुछ घंटे इन चीजों से दूर रहें। शुरुआत में बोरियत और बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे दिमाग शांत और संतुलित होने लगेगा। छोटी छोटी चीजों में फिर से खुशी मिलने लगेगी। किताब पढ़ना, दोस्त से बात करना। आप हफ्ते में एक दिन टेक्नोलॉजी फ्री डे रख सकते हैं या रोज कुछ घंटे फोन से दूर रह सकते हैं। महत्वपूर्ण है दिमाग को रीसेट का समय देना। डोपामाइन डिटॉक्स के बाद दिमाग को हेल्दी तरीके से ट्रेन करना जरूरी है। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें। हर स्टेप पूरा करने पर हेल्दी डोपामाइन हिट मिलती है। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस्ड काम, 5 मिनट ब्रेक। यह दिमाग को फोकस और रिवॉर्ड का सही संतुलन सिखाता है। कोल्ड शावर या एक्सरसाइज जैसी शारीरिक एक्टिविटीज भी डोपामाइन को प्राकृतिक रूप से संतुलित करती है। मेहनत का रिवॉर्ड हेल्दी रखें। पढ़ाई के बाद इंस्टाग्राम नहीं, बल्कि टहलना या गाना सुनना। अपने रिवॉर्ड सिस्टम को समझदारी से मैनेज करें ताकि डोपामाइन आपका दोस्त बने, दुश्मन नहीं। इन आदतों से आप धीरे धीरे अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। याद रखें, आपका दिमाग टूटा नहीं है, वह बस ओवरलोड हो गया है। अगर फोकस करना मुश्किल है या आप थकान महसूस करते हैं तो यह आपकी गलती नहीं, माहौल ही ऐसा है। अच्छी खबर यह है कि दिमाग बदल सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए अपनी आदतें और माहौल बदलकर आप अपने डोपामाइन सिस्टम को फिर से संतुलित कर सकते हैं। यह सफर आसान नहीं, लेकिन हर कदम के लायक है। फोकस, ऊर्जा और मानसिक शांति वापस मिलती है। आज से एक छोटा कदम उठाएं, अपने दिमाग के ड्राइवर बने, न कि पैसेंजर। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करें, अपने दिमाग को रीसेट करें। आपकी असली क्षमता आपके फोकस में छिपी है।